सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड हम अध्ययन कर रहे हैं और अयोध्या कांड का 58वां सर्ग चल रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग ये चल रहा है। जो साहित्यकार हैं उन्होंने भी बताया, संतों ने भी बताया, ऋषियों ने भी बताया कि हमें प्रतिदिन कम से कम रामायण या गीता का एक पृष्ठ जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। ये हमारा सबसे आदि महाकाव्य है। जैसे वेद हमारा सबसे अपौरुषेय ईश्वरीय ज्ञान से युक्त सबसे पहला पुस्तक है, ऐसे पौरुषेय में यदि देखें और पौरुषेय में भी काव्य की दृष्टि से देखें तो रामायण हमारा आदि महाकाव्य है। सबसे पहले ये महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से निकला। तो जो प्रारंभिक क्रिएशन होता है उसकी अपनी एक अलग ही महिमा होती है। उसके बाद फिर उससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे फिर और नए क्रिएशन होते रहते हैं सृष्टि में। तो एक तरह से ये काव्य का मूल है, मूल प्रकृति जैसे हम कहते हैं सृष्टि के लिए। और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, श्री राम सीता माता और लक्ष्मण सहित वन को जा चुके हैं और महाराजा दशरथ का शरीर अंत हो चुका है और भरत जी अपनी ननिहाल से आकर के माता कैकेयी से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं सबके बारे में और पिता के बारे में पूछते हैं। तो पिता का समाचार उनको मिलता है कि पिता अब नहीं हैं। तो उनको लगता है कि श्री राम लक्ष्मण सीता कितने सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने अंतिम समय में पिता की सेवा की होगी। तो जब वो उनके बारे में पूछते हैं तो कैकेयी पूरा वृत्तांत सुना देती हैं कि राम और लक्ष्मण के कारण ही तुम्हारे पिता के शरीर का अंत हुआ। और उन्होंने पूछा कि अंतिम समय उन्होंने क्या कहा, तो बताते हैं कि वो तो हा राम हा लक्ष्मण हा सीते ऐसे कहते कहते प्राण छोड़ दिए उन्होंने। तो उनको अत्यंत पीड़ा होती है अपनी माँ के ये वचन सुन करके और वो कहते हैं कि अब माता कौशल्या के पास ही शायद मुझे कुछ शांति मिल सकती है, अन्यत्र तो मिलेगी नहीं। तो वो उनके भवन में जाना चाहते हैं और उधर से उनके रोने की चीखने की आवाज़ सुन करके माता कौशल्या को भी पता लग जाता है कि ये तो भरत जी के शब्द हैं। तो वो सुमित्रा से कहती हैं कि मुझे एक बार भरत से मिलना है। तो वो भी अपने भवन से निकलती हैं उनसे मिलने के लिए और रास्ते में दोनों की भेंट होती है। और वहाँ पर ही क्योंकि बहुत पीड़ित हैं माता कौशल्या, तो एक माँ का हृदय जब पीड़ित होता है, वैसे तो किसी का भी हृदय पीड़ित होता है तो व्यक्ति विवेक को खो देता है। तो माता जी उनको कहती हैं कि भाई आपको तो निष्कंटक राज्य चाहिए था, वो आपको मिल गया तो आप भोगो इसको, और मुझे आप मेरे पुत्र राम के पास छोड़ाओ वन में, और या तो मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, मुझे अनुमति दे दो,
आप तो राजा बन गए, अब आपकी अनुमति लेना जरूरी है। तो उसके उत्तर में, क्योंकि एक तो भरत जी पहले ही परेशान हैं, पिता रहे नहीं, पिता के समान जो भाई थे धर्मात्मा श्री राम, जिनके पास बैठ कर के थोड़ी सांत्वना मिलती, भाई हैं नहीं, लक्ष्मण भी नहीं है, सीता भी नहीं है, तो अपने आप को वैसे ही बहुत एकाकी महसूस कर रहे हैं। और सोचा था कि माँ शायद आशीर्वाद दे देंगी, तो माता जी ने और भी कड़वा वचन सुना दिया। तो इनकी हालत अत्यंत पीड़ा से युक्त हो रखी है। और उस पीड़ित अवस्था में भी इतना जरूर है कि इन्होंने अपनी वाणी का संयम नहीं खोया। और ये माता जी को अनेक अनेक प्रकार से ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी घटित हुआ, जिस घटना के तहत श्री राम वन को चले गए, उसमें मेरा किंचित मात्र भी हाथ नहीं है। और यदि मेरा थोड़ा सा भी उसमें सहयोग रहा हो तो मुझे अत्यंत पाप मिले, पाप का फल दुख मिले, पाप लगे मुझे और दुख मिले। तो कौन कौन से पाप हो सकते हैं संसार में, किन किन पापों का परिणाम अत्यंत दुख हो सकता है, वो पूरे एक प्रसंग के रूप में ही यहाँ पर भरत जी ने माँ के साथ वार्तालाप करते हुए प्रस्तुत किया है। तो ये हमने 29 श्लोक तक पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का, किसी भी प्रकार का? ओम दीदी प्रणाम। नाम भाई। दीदी जैसे अभी प्रवास के पे गए थे सब भाई लगभग, तो इस पिछले 15 दिनों में ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम उस सेवा में रत रहे या थोड़ा सा बाहर के लोगों से मिले जुले, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा साधना वाला जो पक्ष था वो कहीं ना कहीं शिथिल सा हो गया, या कहीं सा या कह सकते कि रुक सा गया। और जब वो रुक जाता तो फिर अपने अंदर एक जो सहजता है वो खो जाती है। बाहर हम चाहे सारे कामों को व्यवस्थित कर लें, लेकिन अंदर से एक जो सहजता रहनी चाहिए, प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए, वो नहीं रहती है। तो इसमें कैसे एक संतुलन बनाएं कि हम बाहर की जो सेवा है उसको भी बहुत अच्छे से कर पाएं और अपने जो अंदर की सहजता है वो भी हमारी बनी रहे। तो देखो, सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि सुमिरन और सेवा, ये दो का कॉम्बिनेशन है, एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता है। सेवा के बिना साधना अधूरी है। अगर आप कोई भी सेवा नहीं करते हैं और आपने अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लिया है, तो साधना तो हो रही है लेकिन ये पूर्ण साधना नहीं है, अधूरी है। जब आप इधर आओगे तो वो प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। संसार के साथ रह करके कैसे बैलेंस बनाए, इतने अंश में आपकी अधूरी साधना है, वो आपको करनी ही पड़ेगी कभी भी। और साधना के बिना सेवा अधूरी है। हम जो कर्म करते हैं उसकी 3 संज्ञाएं हो सकती हैं। जब हम खुद के सुख के लिए कोई कर्म करते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से, भावना से, तो वो होता है सकाम कर्म और बंधन में डालने वाला कर्म। वो बंधन में डालेगा। आप अपने लिए बैठ करके यदि ध्यान भी लगा रहे हैं, आप अपने सुख के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आप अपनी प्रसन्नता के लिए कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और कोई आपके मन में भाव नहीं है, तो ये कर्म बाहर की दृष्टि से श्रेष्ठ दिखते हुए भी आपको बंधन में डालेगा, क्योंकि आप अपने सुख के लिए कर रहे हैं इसको, एक सकाम कर्म कर रहे हैं और एक आसक्ति से युक्त होकर के कर रहे हैं। तो आसक्ति से युक्त होकर के किया गया कर्म बंधन का कारण है। और वही कर्म सेम कर्म है, कर्म नहीं बदला, लेकिन उसमें भावना दूसरे को सुख देने की है, लोक कल्याण की है, तो वही कर्म सेवा कहलाएगा। वही क्रिया है, बिल्कुल वो सेवा ही है फिर। और वही क्रिया चाहे शरीर से, वाणी से, मन से कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान को साक्षी मान के कर रहे हैं कि जो मैंने आपकी पूजा, उपासना, साधना सुबह शाम की थी,
उसी आप भगवान की शक्ति से ये कर्म भी कर रहा हूँ, आपकी ही शक्ति से और आपके ही लिए, तो उसी कर्म को फिर पूजा कह देते हैं। क्रिया एक ही है, वो बंधन का कारण भी बन जाती है, वो सेवा भी कहलाती है, वो पूजा भी कहलाती है। तो उस दिन जैसे वहाँ गए थे, आप लोग तो नहीं गए थे, कुछ अपने सन्यासी गए थे, तो आते समय अपने श्रद्धेय मुनि जी से मिल के आई थी परमार्थ निकेतन में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने बताया था कि आप किसी निमित्त के लिए चुने गए हो, ऐसे ही चुन के नहीं लाए गए यहाँ पर। भगवान ने या गुरु ने किसी निमित्त के लिए, निमित्त मतलब कोई बड़ा लक्ष्य होगा भगवान का या गुरु का, और उसको पूरा करने के लिए आपकी छोटी मोटी भूमिका होगी कोई, तो उस निमित्त के लिए आपको चुना गया है। और उस निमित्त को पूरा करने के लिए निमित्त ही बन के रहना, कर्ता बन के मत रहना। जैसे गीता में कहा ना, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। आप निमित्त मात्र बनो। तो जब हम बाहर प्रवास पे सेवा करते हैं तो वो सेवा हम नहीं कर रहे हैं, हम एक निमित्त बने हैं। अगर ये ध्यान रहेगा तो फिर वो बाधा नहीं डालेगी। और यदि हमारे मन में ये है कि भाई यहाँ कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मेरी साधना तो मैं बाद में भी कर लूंगा, तो फिर वो बाद वाला तो फिर बाद होता ही चला जाता है फिर। पर उस समय ये बात याद आई कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ और ये कर्म भी मेरा पूजा ही है। ये याद आने के लिए आपको 1-2 घंटे का नियम जरूर बनाना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने कहा है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी, साधक की बात नहीं की उन्होंने एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति की बात कही है। क्योंकि संसार में 12-14 घंटे हम संसार के साथ ही रहते हैं, तो उसमें बहुत अप डाउन आते हैं। तो उन्होंने कहा है उनको जीतने के लिए, वो आपके ऊपर हावी ना हो, आप उनके ऊपर प्रभावी हों, इसके लिए आपको कम से कम 1-1 घंटे की साधना करना बहुत जरूरी है। तो जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए 1-1 घंटे का ध्यान, साधन, भजन, उपासना बहुत जरूरी है, तो साधक के लिए तो उससे कुछ ज्यादा ही होना चाहिए ना। मतलब मिनिमाइज कर दिया उसको, उससे कम में काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ वेलनेस सेंटर में लोग आते हैं तो उनकी खुराक को मिनिमाइज कर देते हैं ना। यहाँ भाई आप अपने घर में 4-5 रोटी खाते थे तो यहाँ आपको 1 मिलेगी, और किसी किसी को 1 भी नहीं मिलेगी। उसको क्या मिलेगा? केवल वाटरमेलन मिलेगा बस। और वाटरमेलन भी कितना मिलेगा? तो उसको मिनिमाइज कर देते हैं, इतना मिलेगा आपको, जितनी जिसकी आवश्यकता है वो डॉक्टर बताता है। या फिर उसको लगता है कि ये कितना भी खा ले कोई बात नहीं है, तो उसके साथ फिर आपको दूसरे फल की मनाही कर देता है। आम नहीं खा सकते हैं आप, केला नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो वेट बढ़ाएंगे। तो ऐसे उपासना ध्यान कितना करें? हर सांस में करें। एक सांस भी ऐसी ना जाए जिसमें भगवान की विस्मृति हो जाए। पर मिनिमम कितना करें? इतनी यदि सामर्थ्य नहीं है, हर सांस में याद नहीं रहता है, तो कम से कम कितना करें? तो कम से कम कर दिया 1-1 घंटा। क्योंकि उसके बिना तो फिर ठीक है, ऐसे तो पशु भी जी रहे हैं, और पशु बल्कि अच्छे से जीते हैं हमारे से। पशु संध्या उपासना ना करें तो भी उनकी ज्यादा हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि वो तो भोग ही नहीं, अपना भोग रहे हैं। तो उनको पूरी संतुष्टि है कि भाई हमारे को केवल भोगना है, ये भोग योनि है। पर मनुष्य ने यदि ऐसे सोच लिया कि भाई कुछ नहीं करना है, तो वो कहाँ मनुष्य पशुओं से भी नीचे जाकर के टिकेगा। फिर उसको बहुत पीड़ा हो जाएगी, फिर बहुत कष्ट हो जाएगा उस व्यक्ति को। तो इसलिए इतना 1 घंटे का तो उसको करना ही चाहिए। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने को। देखो हम चाहे प्रवास पे रहें चाहे कहीं भी रहें, खाने के लिए टाइम निकालते ही है ना, स्नान आदि के लिए टाइम निकालते ही हैं, वस्त्र प्रक्षालन आदि के लिए समय निकालते ही हैं। जिसको हम ये मानते हैं कि भाई ये जरूरी है, तो उसके लिए टाइम निकल ही जाता है। तो क्योंकि हम शरीर को जानते हैं, अभी हमारी चेतना
अन्नमय कोश में ज्यादा अटकी हुई है। बाकी 4 में तो रात को सोते समय जाती है, भगवान की व्यवस्था से हम नहीं लेके जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रहता है कि नहीं तो शरीर की हानि हो जाएगी, खाना नहीं खाया तो। इसको यदि सुलाया नहीं, नींद नहीं ली तो रोगी हो जाएगा शरीर, तो सुलाते भी हैं। तो ऐसे ही जो आप बोल रहे हैं कि भाई कुछ कमी फील हो रही है, वीकनेस है अंदर की, तो ये भाव ही आपको उसमें लगाएगा। ये भाव व्यक्ति को फील होना चाहिए, व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि भाई इसके बिना सारी चीजें बाहर ठीक हैं, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। तो ये जो जागरूकता है ये फिर हमें उसके साथ जोड़े रखेगी, तो वो हमें गिरने नहीं देते हैं। तो गीता में भी हमने पढ़ा, यहाँ रामायण में भी पढ़ा, अपने वर्ण आश्रम धर्म, वहां पर भी गीता में भी कहा ना भगवान कृष्ण ने, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर, अपने अपने कर्म में। और उसके लिए वो ये स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, अगले ही श्लोक में ये बता दिया कि भाई जिससे ये सारा संसार बना है, जिसने इस सब को विस्तार दिया है, उसकी पूजा कैसे करें? तो बोले अपने कर्मों से करो। तो अपने 2 प्रकार के कर्म हैं, एक होते हैं विहित कर्म, एक होते हैं नियत कर्म। उसी को निमित्त और नैमित्तिक भी कह देते हैं। विहित कर्म क्या है? जैसे ब्रह्मचारी के लिए विहित कर्म क्या है, एक दिन पहले भी पूछा था ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके बारे में कितने कंफ्यूजन है। एक हमारे अभी उसमें रिफ्रेशर कोर्स में आए एक बहुत बड़े व्यक्ति, पदेन, वो एक संस्था के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो बता रहे, बोल जी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमने आयुर्वेद में पढ़ा था। तो बोले ब्रह्म मुहूर्त क्या है पता है? बोले ना। बोले सूर्योदय से 40 मिनट पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सूर्योदय आजकल हो रहा है 6:30-7 बजे, सर्दियों में और लेट होता है, आजकल 6 बजे हो जाता है या 6:30 हो जाता है। तो उठना कितने बजे चाहिए उनके अनुसार? 6 बजे या 5:45 बजे। अब 5:45 बजे उठ करके व्यक्ति कैसे इतनी सारी दिनचर्या करेगा भाई? कुछ ग्रंथों में कहा कि ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से 3 घंटे पहले। कुछ लोगों ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 3 बजे से। तो ये अलग अलग सब ने अपने बना रखे हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जिसको जब उठना है। पर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन का एक दिनचर्या डिजाइन करनी चाहिए कि भाई देखो, मेरा जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक मार्ग का मैं पथिक हूँ। तो इसमें मुझे सबसे पहले अपना आंतरिक विकास करना है, जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में भी बताया जाता है। 2 प्रकार का विकास करना है ना हमें, एक आंतरिक करना है, एक बाह्य करना है। पर बाह्य से भी ज्यादा अनिवार्य आंतरिक है। तो आंतरिक में फिर हमारे पास 2 साधन हैं, अंतःकरण चतुष्टय का विकास, और फिर 5 जो कोश हैं, 5 प्रकार की जो लेयर है हमारे व्यक्तित्व की, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो इसमें फिर हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस अंतःकरण चतुष्टय का विकास मेरा कैसे हो? क्योंकि इसी अंतःकरण से, इसी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से तो मैं मोक्ष को या शाश्वत सुख को प्राप्त कर नहीं सकता हूं। ये तो फैक्ट है ना। यदि कर सकता होता तो सुखी हो ही जाता। आज तक नहीं हुआ, इसका मतलब इससे काम नहीं चलने वाला है, कुछ तो इसमें परिष्कार करना पड़ेगा। तो फिर साधक व्यक्ति ढूंढता है कि मिसिंग कहाँ है, कहाँ वाणी से दोष हो रहे हैं, कहाँ दृष्टि से हो रहे हैं, कहाँ श्रवण इंद्रिय से हो रहे हैं, कहाँ हाथ पैरों से हो रहे हैं, कहाँ मन से हो रहे हैं, कहाँ भावों से हो रहे हैं। कुछ तो है ना। तो सबसे पहले वो मन को समझने की कोशिश करता है। गुरुकुल में सबसे पहले आते ही आचार्य जो है वो मन का परिचय करवाता है, क्योंकि हम मन से एक आइडेंटिटी बना के रखते हैं अपनी, कि मैं तो ये हूं, और दूसरों की भी बना लेता अपने मन से, ये ऐसे हैं। अपनी भी एक बना लेता है, बोले मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कैसे करना चाहिए, यहाँ ऐसे ही चल रहा है।
तो दूसरों में तो हमारा मन दोष ढूंढता है और अपने आप को हमारा मन क्या कहता है, मैं बिल्कुल समझदार हूं। पर इस समझदार व्यक्ति को यदि कोई कहे कि तू 2 दिन इसको चला के दिखा पतंजलि योग पीठ को, यहाँ कितनी प्रकार की जीवात्माएं हैं, क्या क्या उनकी शिकायतें हैं, और फिर इसके अतिरिक्त जो और दूसरी इकाई है संस्थान की, उसमें कितनी प्रकार की जीवात्माएं हैं, क्या क्या उनके संस्कार हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनके रहने खाने पीने का जो प्रबंधन है, उन सब को करते हुए, उनकी शिकायतें सुनते हुए और फिर हंसते हुए तू रह के दिखा 2 दिन, तब पता चलेगा। तो ये हमारे मन की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रखी हमने। हम अपने आप को जितना समझदार समझते हैं उतने समझदार हम होते नहीं हैं वास्तव में। तो ये हमें अपने आप को सिखाना पड़ेगा कि भाई मेरी ये समझदारी अगर इतनी ही उच्च कोटि की होती तो आज तक तो मेरे को भगवान का या आत्मा का साक्षात्कार हो जाना चाहिए था ना, तो हुआ नहीं। इसका मतलब कुछ इसमें संशोधन करना होगा। तो फिर आचार्य बता देते हैं कि भाई आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप उन ऋषियों की संतान हो, आप अग्नि के ब्रह्मचारी हो, आप सूर्य के ब्रह्मचारी हो, और आप मेरे भी ब्रह्मचारी हो, ऐसे गुरु बोलता है। तो गुरु तो क्योंकि बड़ा है हमारे से, तो तब हमें पता लगता है कि भाई हमारे को तो गुरु की तरह से जीना है। तो ये जो है ना, ये उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है माइंड की। तो ऐसे हमें अपने मन की काउंसलिंग करके प्रोग्रामिंग करनी है कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, अमृतस्य पुत्रा वयम शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, वेद का मंत्र है ना। तो ऐसे फिर मन का विकास होता है, तो फिर मन नीचे नहीं जाता है। और ऐसे ही बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, इनका विकास करना, तो ये मैं बता रही थी विहित कर्म है ये। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ 2 जरूर करना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए सामान्य अवस्था में। अभी मैं आऊंगी नियत कर्म पे, ये विहित कर्म है। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, सबसे पहले अपने मन की, चित्त की, प्राण की, चेतना की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्म के साथ जोड़ना, क्योंकि मैं ब्रह्म का अंश हूं, मेरा ब्रह्म के साथ शाश्वत संबंध है। इन लोगों के साथ मेरा संबंध शाश्वत नहीं है, संसार के लोगों के साथ, माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, रिश्तेदार, संबंधी, ये एक अल्पकाल के लिए संबंध है, इसको भी निभाना है। लेकिन भगवान के साथ तो शाश्वत संबंध, उसको फील करना। और वो ब्रह्म यज्ञ करते हुए चारों दिशाओं में जो भगवान की स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां काम कर रही हैं, उन सब को प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद लेकर के, उनको अपने भाव समर्पित करके पहले उनको अपने पक्ष में रखना चाहिए। तो वो हमारी सहायता करती हैं। फिर प्राची से लेके दक्षिण दिशा, प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्व, सारी 6 दिशाओं के मंत्र है ना उसमें। और उससे भी पहले अपनी सारी इंद्रियों का प्रक्षालन, संशोधन, उनको पवित्र करना, वाक वाक, प्राण प्राण। हम कभी अकेले में बैठ करके जब विचार करते हैं तो पता लगता है कि इस वाणी से बहुत लोगों को घायल किया है, अनजाने में ही सही, भाव नहीं था घायल करने का, लेकिन हुए तो है ना लोग। इस वाणी से अनजाने में ही सही बहुत असत्य बोले। तो इसके लिए तो ये वाणी मिली नहीं थी। ये वाणी तो किसके लिए मिली थी? भगवान का भजन करने के लिए मिली थी, किसी को प्रेरणा देने के लिए मिली थी, भगवान के नाम की चर्चा के लिए मिली थी, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने के लिए मिली थी। इसके लिए तो नहीं मिली थी। तो इसका मतलब पहला फॉल्ट यहीं आ गया। तो ये व्यक्ति खुद अपने प्रति ईमानदार होकर के देखेगा ना, तब पता लगेगा। तो तब फिर वो प्रार्थना करता है, ओम वाक वाक, ये वाणी मेरी वाणी ही बने। और वाणी क्या है, वो कल परसों एक विद्वान बता रहे थे कि
अपने इसमें भी बताया है वाणी को, पाणिनीय जो वर्णोच्चारण शिक्षा है, कैसे वो वाक्य के रूप में उपस्थित होती है। अपने सारे भाव जो अंदर हमने भर रखे हैं उनको अभिव्यक्त करने का एक साधन। फिर ऐसे ही प्राण दूषित होता है तो सारी इंद्रियां दूषित होती हैं, क्योंकि सारी इंद्रियों के माध्यम से प्राण ही कार्य कर रहा है। इसलिए प्राण को परम तप बताया अपने शास्त्रों में। वाक वाक प्राण चक्षुष चक्षु। इन आंखों से कभी भगवान के दृश्य को, नजारे को, सृष्टि को उस रूप में देखा ही नहीं कि मैं साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। ये सृष्टि भगवान का सगुण साकार रूप ऋषियों ने तो बताया, महापुरुषों ने बताया, संतों ने बताया, हमने नहीं देखा उसको। हमने तो राग और द्वेष की दृष्टि से ही देखा। कोई हमारे मन के अनुकूल हमें कोई दृश्य लगा तो हम बहुत खुश हुए, और हमारे मन के अनुकूल नहीं लगा तो बहुत उसकी निंदा की हमने। तो आंख का सदुपयोग किया नहीं। तो बिना आंख वाले और हम आंख वाले बराबर ही हैं। उन्होंने भी सृष्टि के इस रूप का दर्शन नहीं किया और हमने भी नहीं किया, तो दोनों बराबर है ना। तो चक्षु होते हुए भी हमने सदुपयोग नहीं किया। तो ऐसे ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से एक एक इंद्रिय को पवित्र करते हुए, सब दिशाओं की शक्तियों को अपने आप को समर्पित करते हुए, सृष्टि की इस प्रक्रिया को समझते हुए, और इस सब को बनाने वाला और मेरे शरीर को भी बनाने वाला, मेरा शरीर भी तो इस सृष्टि का एक पार्ट है, तो इनसे मेरा संबंध ब्रह्म के नाते है। ब्रह्म ने बनाए हैं ये सब, तो ये ब्रह्म यज्ञ बहुत जरूरी है। अब कुछ तो संध्या में आते नहीं है, और आ जाएं तो इस भाव से संध्या करते नहीं हैं। तो ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप जितने दिन चाहें आप ऐसे ही उसको टालते रहें। वो जबरदस्ती आपके पास नहीं आएंगी। वो शक्तियां तो हैं इस ब्रह्मांड में, हमारे चारों तरफ हैं, सकल पदार्थ हैं जगमाही। लेकिन अगली ही पंक्ति कह दी, कर्महीन नर। कर्महीन का मतलब जो वैसा कर्म नहीं करेगा उसको नहीं मिलेंगी, चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं, कर्म करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ। तो बहुत श्रद्धा भक्ति से सन्यासी और ब्रह्मचारियों को संध्या और हवन जरूर करना चाहिए। ये विहित कर्म है अपना। कई बार हम सोचते हैं जी हमने तो सन्यास ले लिया, हमें हवन नहीं करना है। सन्यास कपड़े से थोड़े ना होता है। क्या आपने अपने सारे दुर्गुणों को, दोषों को छोड़ दिया है? क्या छोड़ चुके हैं? सन्यासी हो गए। सन्यासी तो मन प्राण आत्मा होता है ना, शरीर थोड़ी होता है कि भाई हमने व्हाइट कपड़े छोड़ के लाल पहन लिए हम तो हो गए सन्यासी। नहीं, जब तक आप अंदर से सन्यासी नहीं हुए तब तक आपको यज्ञ करना ही चाहिए। वो भी विहित कर्म ही है। और ध्यान के नाम पे यदि आप अपने कमरे में बैठे हैं और थोड़ी बहुत देर आपने आंख बंद करके टाइम दिया भी, आपने मान लो विहित कर्म आपने छोड़ा है, तो करना ही चाहिए। अगर कोई सच में ही संन्यास को प्राप्त हो गया, सन्यासी हो गया, तब उसके लिए तो कोई भी कर्म नहीं है। फिर ध्यान भी नहीं है उसके लिए, तो क्या ध्यान है? कबीरदास जी तो कहते हैं भाई जो जो मैं चलता हूँ वो सब भगवान की परिक्रमा है।